नमस्कार, जय जगन्नाथ। सनातन गुरुज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाप्रभु जगन्नाथ के दो अनन्य भक्तों की सच्ची कथा को सुनते हैं, दासिया बाउरी एवं चंडालिका। दासिया बाउरी उड़ीसा में बालुगा के पास चिलिका जो झील है खारे पानी की, उसके किनारे रहता था, एक छोटे से गांव में। उस गांव में उसका अपना एक छोटा सा नारियल का बगीचा था। साथ ही उसने उस बगीचे में कुछ और मीठे फलों के पेड़ भी लगा रखे थे। सीधा साधा जीवन था, छोटा सा परिवार और उसका भरण पोषण उस नारियल के बगीचे से मिलने वाले नारियल और मीठे फलों के व्यापार से पूरा होता था। अनन्य भक्त था वह जगन्नाथ का, और सारा परिवार महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में समर्पित था। एक दिन दासिया बाउरी ने यह सोचा कि क्यों ना इस बगीचे के नारियल लेकर वह महाप्रभु जगन्नाथ जी को समर्पित करे। बस संकल्प किया और अपने बगीचे के नारियल के पेड़ों से कुछ मीठे नारियल उतरवाकर वह पुरी की तरफ चल पड़ा। पुरी जाते जाते रास्ते भर महाप्रभु के भजन गाता रहा, महाप्रभु के गुणगान में खोया रहा। महाप्रभु के दर्शन कर उस अहोभाग्य की कल्पना मात्र से वह सिहर सिहर जा रहा था। लंबी यात्रा के बाद जब वह पुरी पहुंचा तो पुरी पहुंचते ही वहां की धूल को चंदन सदृश मानकर अपने माथे से लगाया। उसके बाद उल्लास से भरा हुआ वो पुरी के मंदिर के सामने खड़ा हो गया। श्री मंदिर में वो प्रवेश करना ही चाहता था कि वहां के जो पंडे और पुजारी थे, उन्होंने दासिया बाउरी को नीच और ओछी जाति का समझकर मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। मंदिर में प्रवेश करने से मना करना और उसके लिए नियम बनाना ये सामान्य सी बात है। इसीलिए तो महाप्रभु अपने भक्तों से मिलने के लिए साल में एक बार रत्न सिंहासन को छोड़कर चले आते हैं बड़दांड पर। बड़दांड वो प्रशस्त पथ जहां पर महाप्रभु की रथ यात्रा अनुष्ठित होती है। दासिया बाउरी बेचारा दुखी हो गया। आर्त मन से श्री मंदिर के सिंह द्वार के समक्ष खड़ा होकर वह आंखों में अश्रु लिए हुए महाप्रभु से प्रार्थना करने लगा कि हे महाप्रभु, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूं, तुम्हारे इस अलौकिक सौंदर्य को अपने आंखों के द्वारा अपने भीतर बसा लेना चाहता हूं। एक बार दर्शन दे दो, ये नारियल मैं लेकर आया हूं, इन्हें स्वीकार कर लो। क्या आश्चर्य, महान आश्चर्य! तभी महाप्रभु का हाथ श्री मंदिर से बाहर निकल कर आता है और दासिया बाउरी के हाथ से वो नारियल स्वीकार कर लेता है। वहां उपस्थित सभी लोगों को रोमांच हो गया, पश्चाताप करने लगे और उसके बाद दासिया बाउरी को मंदिर के भीतर प्रवेश मिल गया। एक अन्य अवसर पर जब दासिया बाउरी को यह पता चला कि उसके गांव के एक ब्राह्मण देवता पुरी महाप्रभु के दर्शन हेतु जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बगीचे के नारियल उनके द्वारा भेज दिए और कहा, महाप्रभु से कहना कि ये नारियल दासिया बाउरी ने भेजे हैं। ब्राह्मण देवता पुरी गए, महाप्रभु के दर्शन किए, और महाप्रभु के दर्शन करने जो जाता है उसको अपनी सुध ही कहाँ होती है, सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मण देवता भी भूल गए, पूजा अर्चना की, भोग भी लगाया और महाप्रभु के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर जब वो बाहर आ गए तब उन्हें भान हुआ कि अरे कितना बड़ा अपराध हो गया। वो नारियल जो दासिया बाउरी ने दिया था वो तो मैं महाप्रभु को समर्पित करना ही भूल गया। पश्चाताप से भरकर महाप्रभु से प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, ये मेरी भूल है, क्षमा करना। दासिया बाउरी ने आपके लिए नारियल भेजा था, इसे स्वीकार कीजिए।
महाप्रभु ने अपने चमकते हुए आंखें खोली, मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उस ब्राह्मण देवता के हाथ से वो नारियल स्वीकार कर लिया। दासिया बाउरी की कथा उड़िया जनमानस में बसी हुई है। भक्ति की यह अनन्यता और भक्ति का ये अद्वितीय रूप न भूतो न भविष्यति। चलिए अब दूसरे भक्त की कथा सुनते हैं। चंडालिका। पश्चिम बंगाल के मेदिनापुर की रहने वाली चंडालिका एक बहुत ही गरीब और वृद्ध महिला थी। नाम चंडालिका था, लेकिन काम ठीक इसके विपरीत। चंडालिका महाप्रभु जगन्नाथ की अनन्य भक्त थी। जीवन सारा महाप्रभु जगन्नाथ को समर्पित कर दिया था। सुबह उठने से लेकर रात के सोते तक वो सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ का नाम जपती रहती थी। उसने सोचा, मुश्किल तो है, लेकिन मैं महाप्रभु के दर्शन कर आऊं। और चंडालिका मेदिनापुर से निकली पुरी की ओर। लंबी यात्रा थी, चलते चलते थक गई। पुरी शहर पहुंचने के पहले ही वो इतनी थक चुकी थी कि वहीं पर बैठ गई और अपनी थकान मिटाने लगी। वो दिन महाप्रभु की रथ यात्रा का था। सारी पूजा अर्चना हो चुकी थी। रथ प्रतिष्ठा हेतु जो होम किया जाता है वो भी संपन्न हो चुका था। रथों की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। रथों के ऊपर कलश स्थापित हो चुके थे और उस पर पताका भी लग चुकी थी। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पहंडी हो चुकी थी। पहंडी अर्थात जिस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ जी को उनके भक्त दैता सेवक रत्न सिंहासन से रेशम की डोरियों से बांधकर झूमते झूमते झुलाते हुए लेकर आते हैं, उसे पहंडी कहते हैं। पहंडी अर्थात पदहुंडन करना, अर्थात कदमों से कदम मिलाते हुए आना। धीरे धीरे आते हैं, कोई जल्दी नहीं है। सभी भक्तों को उन तक पहुंचने का अवसर जो उन्हें देना होता है। चतुर्धा मूर्ति की पहंडी हो चुकी है। रथ पर विराजमान हो चुके हैं। गजपति राजा आकर रथों को बुहार चुके हैं, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। अन्य रीति नीतियां भी समाप्त हो चुकी हैं और जो मोटे मोटे रस्से हैं उनको रथों में डालकर बांध दिया गया है। चार माल निकल चुका है। अब बस रथों को खींचने की बारी है। रथों को खींचने का प्रयास भक्तों ने किया, लेकिन तीनों रथ टस से मस नहीं हुए। कोई भी रथ अपनी जगह से हिलता न था। भक्त आश्चर्यचकित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। सभी भक्तों ने जो मुख्य पुजारी हैं उनके पास गुहार लगाई। मुख्य पुजारी ने अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर प्रणाम किया और संपूर्ण समर्पण भाव से महाप्रभु से प्रार्थना की कि क्या भूल हो गई महाप्रभु, क्या दोष हो गया कि आपके रथ हिल ही नहीं रहे हैं। महाप्रभु ने मुख्य पुजारी को ये चिताया कि पुरी के बाहर उनकी एक अनन्य भक्त बहुत ही थकी हारी अवस्था में लगभग भूलुंठित हो चुकी हैं, अर्थात जमीन पर पड़ी हुई हैं, उन्हें लेकर आया जाए। और जैसे ही वो स्पर्श करेंगे रथों को, रथ अपने आप चल पड़ेंगे। सारे पुजारी दौड़ते हुए गए और देखा कि पुरी के बाहर एक वृद्ध महिला चंडालिका पड़ी हुई है। उनका उपचार किया गया, फूलों की माला आदि पहनाई गई और उन्हें ससम्मान पुरी लाया गया। और जैसे ही चंडालिका ने रथों को स्पर्श किया, रथ तो बिल्कुल जैसे फूलों जैसे हल्के हो गए और चल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ भक्तों की सिर्फ भक्ति चाहते हैं। वो भक्तों के भाव से बंधे हुए। बाहरी उपचार तो हम भक्त अपने संतोष के लिए करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ को इन उपचारों से कोई प्रयोजन नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के भक्ति भाव से बंधे हुए हैं। और जैसे वे उन्हें ले जाना चाहते हैं, जहां ले जाना चाहते हैं, महाप्रभु
मंत्र विमोहित से उनके पीछे चलने लगते हैं। ये है भक्त और भगवान के अन्योन्याश्रित संबंध की बहुत ही सुंदर और मनमोहक कथा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।